हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बताता हूँ, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। नहीं जानते होंगे तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर 360p पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल या C2H5OH। अब ध्यान दीजिएगा, एथिल एल्कोहल कहें या एथेनॉल कहें या C2H5 कहें, दोनों बात तीनों एक ही बात है। ठीक है, ये एथिल एल्कोहल का क्या होता है, संरचना, मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तो इतना हो गया। अब हम जान लेते हैं कि भैया इसका संरचना सूत्र क्या होता है। किसका भैया, तो एथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र। तो इसका संरचना सूत्र बहुत ही सिंपल है। देखिए यहां पे क्या होता है, इसका संरचना सूत्र इस प्रकार होता है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, यहां पे 3 बंध द्वारा हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, यहाँ पे 2 बंध द्वारा। ये इसका क्या हो गया, ये इसका संरचना सूत्र है। किसका भैया, एथेनॉल का या एथिल एल्कोहल का ये संरचना सूत्र है। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि भैया बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 1 नंबर में आपको संरचना सूत्र ही पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो अब हमने जान लिया सबसे पहले कि संरचना सूत्र इसका क्या होता है, तो पहला कंफर्म हो गया। अब आते हैं भैया कि एथिल एल्कोहल या C2H5 के निर्माण की विधि, मतलब एथिल एल्कोहल की बनाने की विधि क्या है उसको हम जानेंगे। तो ये बहुत तरीके से इसकी विधि को बनाया जा सकता है, मतलब एथिल एल्कोहल को बहुत तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम 2 तरीके आपको बताएंगे जिससे आप एथिल एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। एक नहीं 2 तरीके, क्योंकि दोनों आपको याद रखना है, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तरीका है कि जब एथिल ब्रोमाइड, ध्यान दीजिएगा, जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, C2H5OH, मतलब एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। समझ में आया, मतलब जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, एथिल एल्कोहल हमें प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे ये तो हमने समझ लिया, परंतु इसका जो अभिक्रिया होता है, इसका रिएक्शन क्या है वो हमें बताइए। तो बहुत ही अच्छा है, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, एथिल ब्रोमाइड कहा गया है। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, C2H5Br होता है। ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। अब इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH होता है। अब भैया जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ध्यान देने वाली बात है कि इधर से पोटेशियम, देखिए यहां से, अब मैं थोड़ा सा आपको इजी वे में, बहुत से रिएक्शन समझ में नहीं आता है आपको, तो इस प्रकार मैं बता दे रहा हूं। देखिए ये दोनों निकल जाएंगे बाहर। अब यहाँ पे क्या बचा, C2H5 और यहाँ OH बचा, तो ये क्या बन जाएगा, इधर बनेगा सबसे पहले C2H5OH, ये बन गया। उसके बाद ये पोटेशियम है, ये ब्रोमाइड है, तो ये क्या हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये आपका निर्माण हो गया। अब ये क्या है भैया, ये है एथिल एल्कोहल। ठीक है, या एथेनॉल भी हम कह सकते हैं। ये है पोटेशियम ब्रोमाइड है, और यहाँ पे क्या है, इतना क्या था। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये तो जरूरत नहीं था। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए केवल बताया है। ठीक है, कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ही किया गया है। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या कहा कि C2H5 मतलब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। यही बात हमने बताया ना। अब ये कैसे, आप कहेंगे क्यों भैया टूट गया, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है, इस पर प्लस, देखिएगा इस पर प्लस आ गया और इस पर माइनस आ गया, तो ये दोनों आपस में क्रिया करा लिए, और इस पर माइनस है और इस पर प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्रिया कराकर इसका निर्माण हुआ है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि सबसे पहला इसका रिएक्शन ये हो गया कि भैया एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, और इसके साथ साथ क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड का भी निर्माण होता है। तो ये तो होगा पहला विधि। अब आते हैं दूसरी विधि पर। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको याद रखेंगे। आते हैं दूसरे पर, तो यहाँ पे कहा गया है जब एथिल एसीटेट को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH का निर्माण होता है। समझ में आया? देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, वही बात हमने लिखा है कि जब एथिल एसीटेट को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसको अभिक्रिया द्वारा, रिएक्शन द्वारा देख लेते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको रिएक्शन द्वारा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मैं एथिल एसीटेट ले रहा हूं CH3CO C2H5, इसको हम क्या करेंगे, जल से क्रिया कराएंगे। तो जैसे ही हम जल से क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, यहां से ध्यान देंगे तो यहां से इतना भाग, ध्यान दीजिएगा, यहां से इतना ये निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा C2H5, यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, तो क्या बन जाएगा, इधर बनेगा C2H5OH, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बचा CH3COO, यहाँ पे एक O है, ठीक है, H, मतलब CH3COOH। यहाँ पे और क्या बचा, CH3COOH बना, ठीक है। ये इतना प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा कि जब एथिल एसीटेट को, ये तो इसका फॉर्म ऐसे ही हमने बना दिया, ठीक है, आपके समझने के लिए। ऐसा आप एग्जाम में मत करिएगा, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्रकार मत कीजिएगा, ये समझाने के लिए केवल लिखा गया है, ठीक है। हमने क्या कहा कि जब एथिल एसीटेट को, ये एथिल एसीटेट है, एथिल एसीटेट को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है, आप कहेंगे भैया ये तो जल थोड़ी ना है, भैया जल ही है। या तो आप इस प्रकार लिख लीजिए या H2O लिख दीजिए, दोनों बातें किए, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार हम तोड़कर लिख सकते हैं। तोड़े क्यों है कि इस प्रकार आपको समझ में आएगा कि इतना पॉइंट से यहाँ से निकला हुआ है, इधर आया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो आप इसका नाम लिख लीजिएगा, एथिल एसीटेट है, ठीक है, ये जल है, ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, ये क्या है, ये सिरका है, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे, ये है सिरका, ठीक है, तो इसको आपको लिख लेना है, सिरका है। तो आशा करते हैं कि यह आपको जो 2 विधि है यह आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक।